हाँ जी। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से किसी भी सूट को फाइल करते वक्त, किसी एप्लीकेशन को फाइल करते वक्त, किसी रिट को फाइल करते वक्त, किसी पिटीशन को फाइल करते वक्त हमें ड्राफ्ट का, फॉर्मेट का या प्रोफार्मे का चुनाव करना है, किस तरीके से चुनाव करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि सेम फॉर्मेट जो आपने किसी बुक से उठाया है या किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट से उठाया है वो आपके लिए वर्क क्यों नहीं करता। ऐसा होता है कि आपने कहीं से अच्छी बुक में से देख करके भी प्रोफार्मा उठाया है, लेकिन आपकी कोर्ट उसे डिजेक्ट कर देती है, बोलती है कि इसे बदल के लाओ, इसे अमेंड करके लाओ, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपर। ऐसा होता है कई बार, बट ऐसा क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, और फिर हमें ड्राफ्ट का, प्रोफार्मे का, फॉर्मेट का चुनाव किस प्रकार से करना है वो हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं हमारे बोर्ड पर। ये मैंने बोर्ड खोल रखा है, इसे मैं समझाऊंगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का समझेंगे, फिर हाई कोर्ट का समझेंगे। तो जब हम कोई भी केस फाइल करते हैं ना, उसके ड्राफ्ट दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ड्राफ्ट। ऑर्डिनरी ड्राफ्ट में क्या होता है कि जब कोई प्रोफार्मा किसी लॉ में या किसी रूल्स में, ये कहना चाहूंगा कि किसी स्टैट्यूट में प्रोवाइड ना हो तो कैसा ड्राफ्ट बनेगा। और एक होता है कि जब स्टैट्यूट में या किसी रूल्स में प्रोवाइडेड हो तब कैसा बनेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सिविल सूट, ऑर्डिनरी सिविल सूट अगर है तो सिविल सूट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देके रखे हैं। जो सीपीसी में इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो आपको कवर करना होते हैं। अगर आपने वो कवर कर लिए तो आपका सूट जो है वो कंप्लीट है। उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सीक्वेंस होती है, लेकिन वो आप फॉलो कर लीजिएगा। वो हम उसके ऊपर हमने आगे के टॉपिक्स में वीडियो बनाए हैं जिसमें आप जानते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उस दावे में आपको इंक्लूड करना है। तो वो इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर इंक्लूड करना है, लेकिन देयर इज नो सच फॉर्मेट ऑफ फाइलिंग एनी सिविल सूट, है ना। ऑर्डिनरी सिविल सूट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। जबकि अगर आपकी कोई ऐसी स्पेशल एक्ट की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट या फिर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, इन एक्ट में ऑथराइज करके रखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को या कुछ एक्ट में हाई कोर्ट को कि वो फॉर्मेट बना सके अपना, कि किस तरीके से वहां पर ड्राफ्टिंग होगी, किस फॉर्मेट में उनको चाहिए दावा। वो पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को और कहीं कहीं हाई कोर्ट को कि इस फॉर्मेट में लेकर आओ। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट टू स्टेट ये ड्राफ्ट वेरी कर सकते हैं। हर स्टेट में फॉर्मेट अलग हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर किसी बुक से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर कोई ड्राफ्ट उठाकर इस्तेमाल करते हैं और उसके वैसा का वैसा इस्तेमाल कर लेते हैं तो योर सूट, योर एप्लीकेशन में बी डिजेक्टेड ऑन दैट ग्राउंड, क्योंकि आपके स्टेट के फॉर्मेट में वो नहीं है। तो सबसे पहले अपने स्टेट का फॉर्मेट क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा, है ना। वो आप कैसे पता करेंगे, तो उसके दो तरीके हैं। उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर किसी आपके सीनियर या किसी के आसपास से आपने फॉर्मेट देखा हो कहीं पे तो वो ले लीजिए, या फिर वो फॉर्मेट आपके यहाँ के रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होगा तो उसका नोटिफिकेशन हुआ होगा, वो बुक निकाल लीजिए, वहां से आप ले सकते हैं। तो जहां तक हम स्पेशल एक्ट की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको मोटर व्हीकल एक्ट का, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का, इन एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने प्रोफार्मे निकाल दिए हैं, है ना। हमारे कोर्स में भी हमने मध्य प्रदेश का फॉर्मेट यूज करा है। हर स्टेट का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो आपको देखना है कि आपके स्टेट में कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, वहां से आप देखेंगे तो उससे आपको सुविधा होगी और फिर आपका जो है कभी डिजेक्ट नहीं होगा, कोर्ट आपको बाहर नहीं फेंकेगी कि इसको सही करके लाओ, है ना। तो आपको आपके स्टेट का फॉर्मेट जरूर देखना है। कंटेंट्स क्या क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, लॉ क्या क्या होंगे, वो हमने इस कोर्स में कवर कर रखा है ना। तो वो चीज आपको वहां से मिलेगी और फॉर्मेट आपको यहां से फॉलो करना है। वैसे ही हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट रूल्स बनाने के लिए एम्पावर्ड है। तो आपको अपनी हाई कोर्ट के रूल्स देखना है कि आपके हाई कोर्ट के रूल्स में क्या प्रोफार्मा प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मेट चेंज होगा। आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो रूल्स लगे हैं उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो आप दिल्ली में यूज नहीं कर सकते, चंडीगढ़ में यूज नहीं कर सकते, पंजाब में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी हाई कोर्ट हैज इट्स ओन रूल्स। हर हाई कोर्ट के अपने खुद के रूल्स हैं। तो आपको वहां से उठाना है, वहां से देखना है।
आपके रूल्स में क्या देके रखा है, कंटेंट्स क्या होगा वो हम पूरा कोर्स में बताएंगे, लेकिन हर स्टेट के रूल्स अलग अलग हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको अपने यहाँ के हाईकोर्ट रूल्स डाउनलोड करना है या फिर उसकी बुक खरीद के लाना है। जैसे मध्य प्रदेश में तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आपके यहाँ भी लगभग सभी हाईकोर्ट्स ने इतना तो करा ही होगा कि अपने रूल्स को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करा होगा, तो वो डाउनलोड करिए। वहां पर अगर कोई प्रोफार्मा दिया है, कोई फॉर्मेट दिया है, उस रूल्स के अंदर एनक्लोज्ड होगा, वो देखिए, उसे उतारिए, और जो इंफॉर्मेशन हम आपको इस कोर्स में बता रहे हैं वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करिए, है ना। वो सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो आपके ड्राफ्ट कंप्लीट बनेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। अगर इसमें कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।